जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नए चैप्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल आपको ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन होंगे। और ये सीरीज आपका है इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। इस चैप्टर का नाम है, जो टोटली प्रीवियस ईयर होंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आने वाले एग्जाम, बार, इसरो, रेलवे, जो भी एग्जाम होंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। घरों में किस प्रकार की विद्युत का प्रयोग किया जाता है? एसी, डीसी, एसी डीसी दोनों, उपयुक्त सभी। आप जानते हैं हम लोग घरों में एसी का उपयोग करते हैं और घरों में हम लोग समांतर क्रम में सभी उपकरणों को संयोजित करते हैं। तो हम घरों में एसी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज सर्किट कितने वोल्टेज पर जोड़ा जाता है? 220 वोल्ट, 320 वोल्ट, 440 वोल्ट, 100 वोल्ट। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। आप जानते हैं कि थ्री फेज जब भी लाइन होता है जिसमें 440 वोल्ट होता है और सिंगल फेज में 220 वोल्ट होता है, और ये दोनों 100 वोल्ट और 320 वोल्ट ही कुछ होता नहीं है। सो आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बता दिया, सिंगल फेज में 220 वोल्ट का यूज होता है और घरों में हम लोग 220 वोल्ट का ही यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी वायरिंग के प्रकार को जानने के लिए किस बातों पर ध्यान देना चाहिए? टिकाऊ पर, सुरक्षा पर, मूल्य पर, ये सभी पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, पढ़िए क्या क्या होना चाहिए। टिकाऊपन होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए, ये सभी होना चाहिए। तो इसमें आपको दिखना पड़ता है कि इसमें टिकाऊ कैसा है, कितने दिन चलेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखते हैं कि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, और मूल्य भी ध्यान में रखते हैं। तो ये सभी प्रकार हो गए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी वायरिंग के प्रकार को सोचने के लिए निम्नलिखित में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जस्ट मैंने आपको पहले ही बताया, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। जो भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, मैं सब टाइप का क्वेश्चन इसमें देता हूँ। ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में। प्लीज़, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जरूर पढ़िए इसको। तो एसेसिबिलिटी मतलब उसमें किस तरह का उसमें होगा, उपकरण कैसा लगेगा, दिखावट होगा, कैसा दिखेगा, मूल्य कैसा हो, ये सभी बातों पर निर्भर करता है। ये इसरो में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, चेंज नहीं होगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है। मैंने एग्जाम दिया है बर्नरपुर में, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हूबहू सेम छपे थे, जो प्रीवियस ईयर में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सस्ती वायरिंग है? क्लिट वायरिंग, कैसी कैपिंग वायरिंग, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे सस्ती वायरिंग होता है क्लिट वायरिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। ये क्लिट वायरिंग अस्थायी रूप से होती है, जो एक बार इसको लगाकर इसे फिर हटा सकते हैं। क्लिट वायरिंग कहते हैं इसे हम लोग। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कौन सी वायरिंग को अस्थायी रूप से हम लोग यूज करते हैं, तो अस्थायी रूप से हम लोग क्लिट वायरिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर था। सुंदर वायरिंग है क्लिट वायरिंग, कैसी कैपिंग वायरिंग, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैंने अभी जस्ट अभी आपको बताया कि क्लिट वायरिंग अस्थायी रूप से होती है और सुंदर दिखने के लिए हम लोग कैसी कैपिंग वायरिंग का उपयोग करते हैं। आपने कैसी कैपिंग वायरिंग देखा होगा, जब एक नीचे वाले पोर्शन को हम लोग दीवार में कांटी कील के थ्रू उसे सेट कर देते हैं और फिर तार को डालकर उसमें कैपिंग के थ्रू उसे बंद कर देते हैं। आपने कहीं इस तरह का जरूर देखा होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मैं बता दूं कि सुंदर वायरिंग कैसी कैपिंग वायरिंग होता है, और क्लिट वायरिंग जो अस्थायी रूप से हम लोग यूज करते हैं। और भी वायरिंग होती है, मैं आगे इस तरह का क्वेश्चन और आपको दिखाऊंगा। इसमें निम्नलिखित किस वायरिंग में टीक की लकड़ी की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है? क्लिट वायरिंग में, कैसी कैसी वायरिंग में, सीटीएस और टीआरएस वायरिंग में, उपयुक्त में से कोई नहीं। हम लोग लकड़ी का यूज करते हैं कैसी कैपिंग वायरिंग में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टी कनेक्शन विधि के लिए कौन सा सही है? इनमें कम पावर खर्च होता है, यह देखने में सुंदर होता है, इसमें तार कम खर्च होता है, ये सभी। टी वायरिंग के लिए ये सभी शर्तें लागू होती है। ये कम पावर को खर्च करता है, देखने में सुंदर भी होता है, इसमें कम तार की खर्च होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है? चीनी मिट्टी, रेजिन, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि ग्रेफाइट से विद्युत धारा अच्छी तरह से गुजरती है, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी के केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के डैश पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? लंबाई पे, चौड़ाई पे, परिच्छेदीय क्षेत्रफल, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है उस टाइप से धारा उस पर बढ़ती है, और एक क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे हम लोग बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर तापमान से अगर क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाए कि तापमान बढ़ाया जाए तो किसी तार का प्रतिरोध में क्या होता है, तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, घटने से घटता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। ये सब शर्तें होती हैं कुछ कुछ, मैं आपको बताते चलता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। केबल के धारा वहन क्षमता उसके प्रतिच्छेदीय क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7/25 केबल का अर्थ क्या होता है? मैं आपको इस टाइप का बता दूं, जब भी इस टाइप से पूछा जाए तो वो 7 तार होती है और 25 SWG होता है, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं, और 7 तारें होती है। जब भी इस टाइप से अगर मान लें SWG लिख कर और 7 तार लिख कर दिया जाए, तो जब भी लिखिएगा तो तार को ऊपर और SWG को नीचे लिखिएगा। ये लिखने का इसका तरीका होता है, आप याद रखिएगा। जब भी आपको डायरेक्ट SWG दे दे और तार दे दे और बोलेगा, लिखेगा कि इनमें से कौन सा सही है, तो तार को ऊपर रखेंगे, SWG का मान का नीचे लिखेंगे। तो इसका होगा 7 तार, 25 स्टैंडर्ड वायर गेज होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन चालक है? बैकेलाइट, लकड़ी, रबर, लोहा। आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसका लोहा चालक होगा। मैं इसके बारे में 3 और ऑप्शन दे दिया। बैकेलाइट, जो बैकेलाइट हम लोग देखते हैं, जो टीवी का कवर उवर जो बनता है वो बैकेलाइट का ही होता है। लकड़ी आप जानते ही हैं, रबर आप जानते ही हैं, बैकेलाइट के बारे में हमने बता दिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम वोल्टेज जिसमें माध्यम वोल्टेज ग्रेड के बीच सहन कर सकता है कितना होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि माध्यम वोल्टेज कितना तक सहन कर सकता है। 1000 वोल्ट, 785 वोल्ट, 650 वोल्ट, 950 वोल्ट। मैं आपको इसमें बता दूं, निम्न वोल्टेज होता है 250, मध्य वोल्टेज होता है 650, और अधिक अति उच्च वोल्टेज होता है 22 kV तक, और अति उच्च होता है 22 kV से अधिक। तो इसमें आपसे मध्य में पूछा जा रहा है, तो मध्य होगा आपका जाकर 650, निम्न होता है 250, और उच्च होता है 22 kV तक। 22 kV करने का अर्थ होता है 22,000 किलो वोल्ट तक होता है वो। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कारण है कि 3 पिन प्लग में अर्थिंग पिन को मोटा करते हैं? पिनों में विभिन्नता दिखाई दे, अर्थिंग धारा वहन कर सके, प्लग टॉप सॉकेट में भली भांति फिट हो सके, प्लग की मजबूती बनी रहे। जब भी हम इस टाइप का अगर क्वेश्चन देखते हैं, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 3 पिन प्लग में अर्थिंग प्लग को मोटा रखते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करते हैं कि अधिक धारा वहन कर सके। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। ये डायरेक्ट याद रखिएगा, 3 पिन में, ना कि उसे दिखावट के लिए, ना तो एडजस्ट होने के लिए। याद रखिएगा, अधिक क्षरण धारा वहन करने के लिए। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानता की स्विच द्वारा 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ किया जाता है। मैं बता दूं, इसमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 फेज लाइन में परिपथ में ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग या तो TPIC पूछ दे या ICTP पूछ दे, बात बराबर होता है। इसमें TPIC आपसे पूछा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर होगा। TPIC का फुल फॉर्म होता है ट्रिपल पोर आयरन क्लेड स्विच होता है, और ICDP का होता है आयरन क्लेड डबल पोल इसे बोलते हैं। घरों में हम लोग ICDP का ही यूज करते हैं, डबल पोल यूज करते हैं इसलिए, और 3 फेज में हम लोग ICTP का यूज करते हैं, लेकिन इसमें TPIC लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर लघु परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक होता है? मोटर जनरेटर की वायरिंग में, टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग में, भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में, मोबाइल फोन में। लघु परिपथ वियोजक पूछा जा आपसे, फ्यूज का बारे में पूछा जा रहा है, हम लोग कहाँ वो उपयोग करते हैं? तो हम लोग फ्यूज का उपयोग हम लोग भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन तांबे का प्रतिरोध है? 7.5 इंटू 10⁻7 ओम मीटर, 7.5 इंटू 10⁻3 ओम मीटर, 1.72 इंटू 10⁻8 ओम मीटर, 3.5 इंटू 10⁻9 ओम मीटर। तांबे का प्रतिरोध होता है 1.72 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धचालक के परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। आपने इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो चालक अचालक इसमें पढ़ते हैं, और सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, उसमें आपको पता होता है कि इसमें कितने होते हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि चालक में, तो चालक होता है क्या? धातु होता है 1 2 3, जिसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है अंतिम कक्षा में 1 2 3। और जैसे अर्धचालक या सेमीकंडक्टर पूछा था उसमें 4, और जैसे ही आपसे पूछा अधातु तो 5 6 7 ये होते हैं आपके अधातु में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से किस में इंसुलेटर बनाए जाते हैं? रबर की, लकड़ी की, पोर्सिलेन की, बेकेलाइट की। आपको अकॉर्डिंग टू आपको आंसर देना है क्वेश्चन के अनुसार। इनमें से किस में इंसुलेटर बनाए जाते हैं? इंसुलेटर बनाया जाता है जो हम लोग तार में बड़े 11 kV 32 kV के लाइनों को जब हम जब संचरण के लिए यूज करते हैं, जब एक तो उसको पोर्सिलीन लगा होता है, वो आपको देखने में भूरा भूरा कलर का रहता है। वो हर एक टाइप का साइज का होता है। वो पिन टाइप होता है, डिस्क टाइप होता है, सस्पेंशन टाइप होता है, साइकिल टाइप होता है, इस टाइप का होता है। ये सभी टाइप के होते हैं और सभी का यूज अलग अलग है। जब इस टाइप का जब आएगा जब चैप्टर, मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। और इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नम सोल्डर, जिसे इलेक्ट्रिक परिपथ को सोल्डर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, धातुओं का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें होता है आपका 60% शीशा होता है और 40% टीना होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। अगर हम बार बार सोल्डर को गर्म करेंगे तो उसमें टीन की मात्रा कम हो जाती है। ये इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से पदार्थ में वायर बाउंड प्रतिरोध तैयार किया जाता है? तांबा का, चांदी का, कार्बन का, टंगस्टन का। आंसर देने की कोशिश कीजिए। कार्बन को मैंने पहले बताया था, ये ऋणात्मक होते हैं, गुणक होते हैं, और जिसमें हम वायर बाउंड प्रतिरोध के लिए हम टंगस्टन का तार का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत भट्टियों में तापक्रम नियंत्रण के लिए कौन सा प्रतिरोध प्रयोग करते हैं? FTR, NTC प्रतिरोध, VDR, LDR। हम लोग यूज करते हैं भट्टियों में NTC का यूज करते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर का टॉलरेंस कितना होता है, कितना घटता बढ़ता है? आपसे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि सिल्वर का टॉलरेंस कितना मान घटता बढ़ता है, तो उसमें सिल्वर में -+10% होता है, और जब भी आपसे गोल्ड में पूछा जाए तो उसमें +-5% होते हैं। ये याद रखिएगा, सिल्वर के लिए +-10% और गोल्ड के लिए +-5%। ऑप्शन इसका सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक कैसा कुचालक है? आप जानते हैं कि प्लास्टिक एक कार्बनिक कुचालक होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कहाँ अब्रक का प्रयोग किया जाता है? वाइंडिंग में, डीसी मशीन में, कूलर में, इनमें से कोई नहीं। हम लोग अब्रक का यूज कहाँ करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग अब्रक का यूज डीसी मशीन में करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कांच का मुख्य घटक है? इसका जवाब आप आसानी से देख सकते हैं। हमको लगता है कि आपने इसे कहीं जरूर पढ़ा होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। सिल्का होता है, कांच का मुख्य घटक सिल्का होता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दे दिया हूँ इसका आंसर। ये याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि कांच का मुख्य घटक क्या होता है तो सिल्का होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस्ताने जो विद्युत शॉक से सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं किसके बने होते हैं? आपने जरूर इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। आप जानते हैं सिलिकॉन का होगा नहीं, लोहा का होगा नहीं, कांच का होगा नहीं, तो क्या हो सकता है? ये रबर का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से होल्डर का उपयोग किसी स्थान पर लैंप को लटकाने के लिए होता है? बैटन होल्डर, स्क्रू टैप होल्डर, पैंडेंट होल्डर, लेटून होल्डर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि बॉल को लटकाने के लिए किस प्रकार का होल्डर का, तो वो पैंडेंट होल्डर होता है। हम बॉल को लटकाने के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा इस टाइप का होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसे बता दूं एक और क्वेश्चन, जब भी आपसे क्वेश्चन 200 वाट से अधिक अगर बल्ब का यूज करते हैं तो उसमें हम लोग एडिशन स्क्रू टैप का यूज करते हैं होल्डर का। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो याद है एडिशन स्क्रू टाइप का होता है जिसका यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका प्रयोग होल्डर या सॉकेट के अतिरिक्त कनेक्शन के लिए किया जाता है? बल्ब का, डिस्क का, सीलिंग रोज का, अडॉप्टर का। आपसे क्वेश्चन पूछा है किसका प्रयोग होल्डर या सॉकेट से अतिरिक्त कनेक्शन के लिए किया जाता है? उस तो वो होता है अडॉप्टर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये याद रखिएगा, ये इसरो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कारण है कि 3 पिन सॉकेट के अर्थ पिन को मोटा रखा जाता है? मैंने जस्ट इससे बताया था, वो धारा क्षरण धारा वन क्षमता को के लिए रखा जाता है। वो प्रतिरोध को घटाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा 3 पिन सॉकेट का पिन को मोटा रखा जाता है प्रतिरोध को घटाने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा तार अधिक मोटा होगा? मैं आपको इसमें थोड़ा एक बता दूं। इस टाइप का स्टैंडर्ड वायर गेज होता है गोल, और ये शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 36 तक होती है। ये इसे लिखने के लिए स्टार्ट होता है 0 से 36 तक होती है। अगर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे 1 से लेकर 36 तक, उस तरह से ये आपका तार का मान घटता है। अगर जैसे जैसे हम लोग घटेंगे वैसे वैसे वो बढ़ता है। कहने का अर्थ होता है कि अगर हम जिस बढ़ेगा तो घटेगा और घटेगा तो बढ़ेगा। तो आपसे यहाँ पूछा गया कि कौन सा तार अधिक मोटा होगा, तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, मतलब अगर 36 से नीचे आएंगे तो हमने इसमें देखा कि 20 सबसे मोटा तार होगा। ये याद रखने का एक ट्रिक होता है, मैं बता दूं। आप याद इस तरह से रखिएगा, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। ये याद रखिएगा, अगर 1 से 36 तक में जा रहे हैं तो वो तार की मोटाई घटेगी। अगर हम 36 से नीचे की ओर आ रहे हैं, घट रहे हैं, तो वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कारण से केबलों में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है? धात्विक आवरणों और कवचनों में हानियां, केबल विद्युतन में प्राविधिक हानियां, चालक में तांबों की हानियां। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सभी कारणों से ऊष्मा उत्पन्न होती है। धात्विक आवरण में, कवचों में हानियां, विद्युत रोधन में प्रौद्योगिक हानियां, चालक में तांबों में हानियां, ये सभी कारणों से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी का फुल फॉर्म मतलब पूछा जाए, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, बात बराबर ही है। तो पीवीसी आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कैसा पदार्थ है जिसके एक परमाणु के 4 कर्षण शक्तियां इलेक्ट्रॉन होती है? वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, आपसे पूछा गया, तो आप जानते हैं कि किसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, तो वो होते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य के लिए सही
है यह किलोवोल्ट पर मिमी में मापी जाती है। किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज को सहन करने की सामर्थ्य होती है। ऑप्शन सी है ए बी दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ये दोनों होती है परावैद्युत सामर्थ्य के लिए। ये किलो वोल्ट मिमी में मापी जाती है। किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज को सहन करने की सामर्थ्य होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो होते हैं धातु, अधातु, मिश्र धातु, यौगिक। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो होते हैं धातु। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धातु की तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसका तापमान बढ़ाया जाए। मैंने जैसे इससे पहले बताया कि टेम्परेचर से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसी तार का प्रतिरोध क्या होगा जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटता है तो वो घटेगा, ये याद रखिएगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध कमता है ना कि बढ़ता है, और जैसे जैसे कमेगा वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। तार की लंबाई भी बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। ये रूल है, आप इसे डायरेक्ट याद रखिएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा वोल्टेज रेगुलेटर द्वारा सीधे ही नियंत्रित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र धारा, आउटपुट धारा, स्टेटर प्रतिपथ, चुंबकीय मान। तो रेगुलेटर द्वारा सीधे हम लोग क्या विद्युत क्षेत्र की धारा को हम लोग डायरेक्ट नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। ये याद है कि रेगुलेटर के द्वारा डायरेक्ट हम लोग विद्युत क्षेत्र की धारा को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गुण के कारण कॉपर का प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में होता है। निम्न वैद्युत प्रतिरोध, उच्च वैद्युत प्रतिरोध, निम्न चालकता। ऑप्शन डी है वन और दो दोनों। तो हम कॉपर का यूज करते हैं निम्न वैद्युत प्रतिरोध के कारण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SWG का मतलब क्या है। जस्ट मैंने आपको इससे पहले बताया। इसे क्वेश्चन जब 7/20 लिखा गया था उस तार में 25 था कि 7 कुछ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि SWG का होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, इसे याद रखिएगा। एक होता है AWG जिसे हम अमेरिकन वायर गेज कहते हैं, जो हम लोग उसका यूज नहीं करते, लेकिन आपको जब भी अगर ITI में अगर प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको देखने को जरूर मिला होगा। बट हम लोग अपने यहाँ SWG का यूज करते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, जो 0 से 36 तक स्टार्ट होता है। आपको याद रखना है, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। अगर 1 से 36 तक में नंबर अगर बढ़ रही है तो तार की मोटाई घटेगी, और अगर 36 से जैसे हम नीचे की ओर डिक्रीज कर रहे हैं तो उसका मोटाई बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रणाली सबसे सुरक्षित होती है। CTS होता है, लेडशीथ होता है, क्लीट होता है, कंसील्ड होता है। ये सबसे सुरक्षित प्रणाली होता है कंसील्ड वायरिंग होता है, जो हम लोग औद्योगिक में करते हैं, बड़े बड़े कारखानों में इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम से कम खराबी किस में होगी। स्विच गियर्स में, प्रचारण लाइनों में, ट्रांसफार्मर में, केबलों में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, केबलों में कम खराबी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कार्य के लिए जमीनी तार का प्रयोग किया जाता है। अच्छा नियंत्रण प्रदान करने के लिए, शॉक से बचने के लिए, टावर को सपोर्ट देने के लिए, परिपथ चालक को भू प्लेट से जोड़ने के लिए। जमीनी तार का यूज हम लोग करते हैं परिपथ चालक को भू प्लेट से जोड़ने के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। और इससे पहले मैंने ट्रांसफार्मर आया था ऑप्शन में, मैं ट्रांसफार्मर के बारे में भी बता दूं। अगर आपसे कभी भी अगर ट्रांसफार्मर चैप्टर आएगा मैं उसमें भी बताऊंगा। ट्रांसफार्मर के बारे में अगर पूछा जाए ट्रांसफार्मर क्या है, स्टैटिक युक्ति है या मूवेबल युक्ति है। तो ये एक स्टैटिक युक्ति है जिसमें ये स्थिर रहती है ना कि मूव करती है। इस क्वेश्चन का आंसर था कि परिपथ चालक को भू प्लेट से जोड़ने के लिए। क्वेश्चन था आपका किसी कार्य के लिए जमीनी तार का प्रयोग किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है परिपथ चालक को भू प्लेट से जोड़ने के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 SWG एल्युमिनियम चालक के घिरे स्टील के 3 तारों वाले
CSR चालक को डैश तरह दर्शाया जाता है। मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन को बताने के लिए बताया था कि जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तार का SW दिया जाए, 3 तार, कुछ भी तार दिया जाए, तो तार को ऊपर रखेंगे, SW को नीचे रखेंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन स्थितियों में द्विमार्गी स्विच नियंत्रित करता है? द्विमार्गी स्विच बोला जा रहा है तो जिसमें हम लोग देखते हैं कि अपना लैडर के वायरिंग में आप यूज करते हैं इसका, जिसमें एक तार होता है, 2 स्थितियां होती है, जहां हम लोग 2 स्थिति में इसे नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन 20 द करेक्ट आंसर होगा। आपने लैडर के वायरिंग में देखा, जब एक बल्ब को 2 स्थिति में हम लोग संचालित करते हैं। ये ऑप्शन 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के क्रोड वाले सोलेनोइड की आकर्षण शक्ति होती है वायु के क्रोड वाले सोलेनोइड के बराबर, वायु के क्रोड वाले सोलेनोइड से अधिक, वायु के क्रोड वाले सोलेनोइड से कम, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे के क्रोड वाले सोलेनोइड की आकर्षण शक्ति होती है, तो लोहे वाले क्रोड के सोलेनोइड होती है वायु के क्रोड वाले सोलेनोइड से अधिक। ऑप्शन 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? स्वर्ण का, पारा का, इलेक्ट्रोलाइट का, पीतल का? तो ताप गुणांक होता है ऋणात्मक पारा का। आप जानते हैं कि सामान्य टेम्परेचर पर पारा द्रवावस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग बी के विद्युत पदार्थ की अधिकतम सहनीय तापमान कितना होता है? वर्ग बी का सहनीय तापमान होता है आपका 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। मैं इसका चार्ट नीचे दे दिया हूं, मैं आपको दिखा दूंगा। वर्ग ए के विद्युत रोधी पदार्थ की अधिकतम सहनीय तापमान कितना होता है? वर्ग ए के विद्युत सहनीय तापमान होता है 105 डिग्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ, क्वेश्चन इतना ही थे। हो, अब मैंने आपको दिया एक चार्ट है, ये आप देख सकते हैं, इसमें आप इसे देख सकते हैं। ये चार्ट हो गया है। ये आपको विद्युत पदार्थ के वर्गीकरण दिया गया है, जो कितने टेम्परेचर पर ये सबसे तो देखिए, वाई होता है 90 डिग्री का सेंटीग्रेड पे, ई होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ई होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बी होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, एफ होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड, एच होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब भी सी पूछा जाए तो 180 से ये अधिक होती है। ये हो गया आपका। और एक कलर कोडिंग के लिए मैंने दिया है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए, गोल्ड के लिए ±5% है, और सिल्वर के लिए 10% है। और कलर कोडिंग के लिए आपको याद रखने के लिए ये है, एक चार्ट है। ब्लैक के लिए 0 होता है, ब्राउन 1, रेड के लिए 1 होता है, ऑरेंज 3, येलो 5, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9, गोल्ड 10 और सिल्वर 11। ये हो गया। और ये मल्टीपल होता है, ये 0 डिग्री के लिए ये 3 बार आए, ये जितना बार में आता है उस टाइप के बनाने के लिए एक रूल है। जब भी आएगा इस टाइप का मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ अगर अच्छे लगे हैं ये सारे क्वेश्चन तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको चाहे कहीं भी अगर कुछ चीज़ का दिक्कत हो तो उस कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन के बारे में आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर दे दूंगा। और आपको जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन चाहिए मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर आपको उस टॉपिक का क्वेश्चन दूंगा प्रीवियस ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।